अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, फ़ज़ाइल आमाल, कुरान करीम की तफसीर और सही अहादीस। अक्सर लोगों को मैं देख रहा हूँ, मेरे जितने भी वीडियोज़ है उसके नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स ये आ रहे हैं कि तबलीगी जमात कुरान से हटाकर, हदीस से हटाकर लोगों को जो है फ़ज़ाइल आमाल से जोड़ने का काम करती है और फ़ज़ाइल आमाल के वाक़यात सुनाती है बजाय कुरान की तफसीर और अहादीस सुनाने के। असल में देखो, ये हमारे नए नए जो बच्चे हैं बेचारे, जिन्होंने अभी दुनिया देखे नहीं, और वो लोग हैं माशाल्लाह जो खाते पीते घरानों के हैं, जिनको दुनिया की हवा भी नहीं लगी कि दुनिया के हालात कैसे हैं और लोग किस तरीक़े से ज़िंदगियां गुजारते हैं। एक्चुअल में अक्सरियत ऐसे लोगों की है, या फिर दूसरा तबका वो है जो माशाल्लाह आराम से किसी अरब मुल्क के अंदर जॉब कर रहा है। उनको लगता है कि जो हालात हमारे हैं वही हालात जो है पूरी दुनिया के हैं। चलिए, आज जो है ना, मैं इस सवाल का जवाब देता हूं, और मैंने पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो डाला हूं, लेकिन वो वीडियो में तबलीगी जमात और फ़ज़ाइल आमाल दोनों का जवाब दिए थे, लेकिन इसमें सिर्फ फ़ज़ाइल आमाल से मुताल्लिक़ हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये बहतान है कि तबलीग वाले जो है तफसीर की बात नहीं करते, या कुरान के तर्जुमे की बात नहीं करते, या हदीस सही अहदीस की बात नहीं करते। ये बहतान है, बहतान आपका। क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया कि मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब, जिन्होंने मारिफुल कुरान लिखी रहमतुल्लाह अलैह, वो तबलीग वाले ही थे, और उनकी जो तफसीर है ना, मारिफुल कुरान, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली तफसीर है। कोई मस्जिद आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे मारिफुल कुरान की तफसीर ना हो। अक्सर हमारी मसाजिद के अंदर या तो मस्जिद में वो तफसीर है या इमाम साहब के पास तफसीर है। मारिफुल कुरान एक ऐसी तफसीर है, अल्लाह ने उसको वो कबूलियत अता फ़रमाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली उर्दू ज़ुबान की अगर कोई तफसीर कुरान है तो वह मारिफुल कुरान है। वो कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, तबलीगी ही थे ना भाई वो। तो एक तबलीगी ने ऐसी तफसीर लिख दी। आप चलो, मैं अब आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। तफसीर 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 आप बात कर रहे हो ना, जाओ मेरे चैनल पे 2015 की तफसीर, 2016 की तफसीर, 17 की, 18 की, 19 की, 20 की, 21 की भी तफसीर है, लेकिन 21 का मैंने अभी तक प्ले लिस्ट बनाया नहीं हूँ। इंशाल्लाह वो भी बनाता हूँ, क्योंकि लोग वो भी कमेंट कर रहे हैं कि तुमने 21 की जो तफसीर है वो चैनल पे तो है, लेकिन अलग से प्ले लिस्ट नहीं है हमारी। जाओ आप प्ले लिस्ट में, आपको खुद मेरी अपनी जो है 4 से 5 तफसीरें मिल जाएगी। पूरे पाबंदी से मैं तफसीर कुरान बयान करता हूँ। मैं भी तो तबलीगी ही हूँ। हम भी चिल्ले 4 महीने अल्लाह के रास्ते में चले हुए हैं। हमारा भी वक्त, अब मैंने तो इससे पहले कई बार बता चुका हूँ कि हमारी नस्लों का वक्त लग रहा है, मेरी औलादों का वक्त लग रहा है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तबलीगी उमूर पर हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं अमल करने की, सुस्ती काहिली से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन तफसीर कुरान तो हमने भी बयान की हुई है, देखिए आप। तो फिर ये बहतान है। अच्छा, मेरी अकेले की बात नहीं है, हमारे जो अमीर है, जो तबलीग के ज़िम्मेदार है, हज़रत जी मौलाना साद साहब, हर इज्तिमा में वो ये बात बोलते हैं। औरंगाबाद के इज्तिमा में लाखों का मजमा, अगर मैं कहूँ 1 करोड़ से ज़्यादा तो मेरी बात में मुबालगा नहीं होगा, इतने बड़े मजमे को आपने हुक्म दिया। भाई मौलाना बिलाल हसनी नदवी, उनका जो तर्जुमा कुरान है वो सबसे ज़्यादा आसान है, आम फहम है, सहल है। वो तर्जुमे कुरान पढ़ो। हमारे हज़रत जी की मैं बात बता रहा हूँ, उन्होंने अपने काम करने वालों को कई मरतबा तफसीर के पढ़ने का, तबलीग में ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि तफसीर कुरान या सही अहादीस। अब चलो आते हैं सही अहादीस के ऊपर। देखो, हज़रत शेख ज़करिया ने जो ज़माने में फ़ज़ाइल आमाल लिखी है, लोगों की मेंटालिटी, मैं आपसे चलो एक मोटा सा मेरा सवाल है कि तुम जिन लोगों पे तबलीग का मेहनत का मैदान, कौन लोग हैं? तबलीग जो है गाँवों में, देहातों में और झोपड़पट्टी एरिया में, हर इलाके में, हर शहर में, हर मुल्क में, हर बस्ती में, वो लोग, मुसलमानों का आपको पता है लिटरेसी रेट जो दीनी एतबार से है वो कितना है। मैं मस्तूरात में बयान कर रहा हूँ। मेरी अहलिया भी जो है औरतों के अंदर है, और एक लड़की मेरी अहलिया से सवाल करती है कि ये जो मौलाना बार बार बोल रहे हैं हमारे नबी, हमारे नबी, हमारे नबी, ये नबी कौन है? बोले व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ नबी, हु इज़ नबी, नबी मीन्स व्हाट? वो लड़की सवाल कर रही है
आप मुझे बताइए, मेरा अब आपसे सवाल है, मुसलमानों का लिटरेसी रेट ऐसा है आज के ज़माने में, उनको ख़ुद को नबी नहीं मालूम है। ये वाक़या मैं मेरे साथ पेश आया, सुना रहा आपको, किसी बयान में सुने हुआ नहीं। अब दूसरा वाक़या भी मेरे साथ पेश आया हुआ सुनो, तो तुमको पता चलेगा मुसलमानों का लिटरेसी रेट क्या है आज के ज़माने में। मेरे एक दोस्त हैं, यहीं रहते हैं पूना में ही, बड़े आदमी हैं, बिल्डर आदमी हैं और बहुत हाईटेक सोसाइटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी के बहुत दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं है। मैं जब मदरसा बैतुल उलूम में पढ़ाता था उस ज़माने में, मैं मदरसे का कुछ किसी ने ताउन वगैरह दिया, वो ज़िम्मेदारी भी मेरी ही थी जाके उसूल करने की। उन्होंने एक दिन मुझे, वो अक्सर ताउन किया करते थे, तो जो ताउन करने वाले होते थे उनके नंबर वगैरह सारी चीज़ें मेरे पास में रहती थी। उन्होंने एक दिन अचानक मुझे फ़ोन किए, बोले मुफ्ती साहब बहुत ज़रूरी काम है आपसे, आप अगर घर पे आ जाते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो छुट्टी का वक्त करीब में था, मैंने जो है उसी वक्त में मैंने किसी को ज़िम्मेदारी दिया, इजाज़त लिया और फ़ौरन मैं निकला वहाँ से, उनके घर पे पहुँचा। मैं बोला बोलो भाई क्या मसला है। बोले मुफ्ती साहब अपने घर के अड़ोस पड़ोस में अपनी पहचानत के कोई मौलाना होंगे या कोई मस्जिद होंगी, तो अपने को बच्चों को पढ़ाने का बहुत बड़ा मसला है। बच्चों को जो है ना दीनी तालीम के लिए, तो कोई मौलाना अगर घर पे आके पढ़ाते होंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो अड़ोस पड़ोस में कोई मस्जिद है क्या? बोले नज़दीक में। अब मैंने तहकीकात किया तो उनके घर से 7 किलोमीटर पे पहली मस्जिद थी। उन्होंने बोले यार 7 किलोमीटर बहुत दूर हो जाएगा। मैं बोला ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उसी मस्जिद के इमाम साहब से या कोई देखता हूँ यहाँ अतराफ़ में कोई रहते हैं क्या जो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा सके। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया, मैं बोला यार मेरे ये समझ में नहीं आया, मैं अक्सर तुम्हारे पास आते रहता हूँ, तुमने कभी इस बारे में बात नहीं की और आज अचानक फ़ोन करके मुझे बुलाया ये मसले पे बात करने को। बोले मुफ्ती साहब मसला ऐसा हो गया, हमारे बच्चों को जो है कल छुट्टी है। कई की छुट्टी है? ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है स्कूल के अंदर, ये लोग इंग्लिश स्कूल में जाते हैं। तो मैंने बच्चों से कहा, बच्चों ने मेरे से कहा, बोले अब्बा जान कल हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। मैं बोला भाई क्यों नहीं जाएंगे स्कूल? बोले ये जो मोमेडियन लोग होते हैं ना, उनका कोई तो भी फेस्टिवल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमान के बच्चे अपने अब्बा जान से ये कह रहे हैं अब्बा जान कल हमको स्कूल को छुट्टी है। अब्बा ने बोले क्यों? तो बोले जो मोमेडियन लोग होते हैं उनका कोई फेस्टिवल है। अब्बा ने बोले बेटा हम लोग ख़ुद भी मोमेडियन हैं, हम खुद भी मुसलमान हैं, हम भी ईमान वाले हैं, वो अपना ही फेस्टिवल है। बेटों ने बोले क्या बात है? हाँ बोले बेटा, फिर उन्होंने जो मुझे इमरजेंसी और अर्जेंट में बुलाए वो इसीलिए ये बताने के लिए, बोले देखो मुफ्ती साहब मैं मदरसे में चंदा दे रहा हूँ, ताउन कर रहा हूँ और मुझे ये फ़िक्र है कि भाई उम्मत के बच्चे पढ़े, लेकिन मेरे ख़ुद के बच्चों का हाल, मैं अपने बच्चों को कभी दीनी तालीम पढ़ाने की फ़िक्र कोशिश नहीं किया। इंग्लिश स्कूल में ये लोग जाते हैं, उनकी मेंटालिटी ये है, उनको ख़ुद को ये नहीं मालूम है कि हम भी मुसलमान हैं। नाम है रफ़ीक शफ़ीक नाम होगा दोनों का, लेकिन स्कूल वालों ने बोले कि भाई ये जो मोमेडियन लोग हैं कल उनका एक फेस्टिवल है, छुट्टी रहेगी। तो बच्चे वही आके माँ बाप को सुना रहे, वो ये नहीं बोल रहे कि कल अब्बा अपनी ईद मिलादुन नबी है बोल के। ये मुसलमानों का इस्लामिक और मुसलमानों के दीनी मेयार का ये हाल है। ये 2 वाक़यात मैंने वो सुनाया जो मेरे साथ पेश आए। अब तीसरा भी वाक़या सुनो जो मेरे साथ ही पेश आया हुआ है। मेरी आदत थी, मैं फजर की नमाज के बाद जो भी जमात आई हुई है लेके बैठता था उनको, इशराक तक थोड़ी देर बातचीत करता था। तो एक दिन मैं ऐसी एक जमात आई हुई थी, उनके साथ में बात कर रहा था। अब मेरी बात ख़त्म हो गई, उसके बाद में अमीर साहब वो जमात के और उनके साथ में एक साथी, वो दोनों मेरे करीब में आए और आके मेरे से कहने लगे, बोले मुफ्ती साहब मसला असल में ऐसा है कि ये जो साथी है हमारे, ये आपसे कुछ मसला पूछना चाहते हैं। मैं बोला बोलो भाई क्या मसला है तुम्हारा? बोले मुफ्ती साहब मैं गवंडी का काम करता था। गवंडी घर बनाने का जो काम रहता नहीं क्या, मैं वो काम करता हूँ। बोले पहले वो काम करता था और मेरे हाथ के नीचे जो है एक गैर की औरत टोकरे उठाने के लिए थी, टोकरे उठा के दे रही है, आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं। अब दोनों की नज़रें टकराई, एक दूसरे से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। फिर वो औरत जो है इन्हीं के साथ में रहने लग गई। अब उसके माँ बाप को भी एतराज़ नहीं, क्योंकि हज़रत का मकाम जो है थोड़ा ऊंचा था, वो गवंडी थे और ये बेचारी टोकरे उठाने वाली थी। अब टोकरे उठाने वाली को अगर गवंडी मिल गया तो उसके माँ बाप को भी कोई एतराज़ नहीं, अब रहने लगी वो, क्योंकि काम भी दोनों का एक ही था।
बोले मुफ्ती साहब उसके बाद में बच्चे भी पैदा हो गए हमको, और वो जो बच्चे हैं ना मेरे, अब उनकी भी शादियां हो गई। मतलब वो जनाब जो है दादा नाना भी बन गए हुए थे, लेकिन उनको यही नहीं मालूम था कि वो जो औरत है, अच्छा बोले वो जो औरत है वो भी माशाअल्लाह जो है अब इनके साथ में रह रही, तो उन्हें भी थोड़े दिनों के बाद में जो है नमाज रोज़ा सब शुरू कर दी, मुसलमानों के जैसे अमल भी करने लगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका निकाह ही नहीं हुआ अभी तक, उनको ये मसला ही नहीं मालूम। अब वो बेचारे मेरे से ये पूछने लगे कि अब बोले हम इतने दिनों से जो साथ में रह रहे, वो गुनाह होगा क्या हमारा? क्योंकि वो तो मुसलमानों के जैसे अमाल में तो लग गई, लेकिन वो बेचारी जो है उसको यही नहीं मालूम, उसको जो है उसको यही नहीं मालूम है कि यानी वो दोनों को भी यही नहीं मालूम है कि उसके लिए निकाह भी ज़रूरी है। पता ही नहीं है, कोई निकाह नहीं, कुछ नहीं, हज़रत ने रख लिए। उसको रखने के बाद में कार्रवाई भी चल रही है, सकाळ दोपहर संध्याकाळ, और 4-5 बच्चे भी पैदा हो गए और बच्चों के बच्चे पैदा हो गए, दादा नाना भी बन गए। तो ये पता नहीं है कि हमारा जो ताल्लुक़ और रिलेशन है वो शरीयत की नज़र में क्या है। ये मसले हैं मुसलमानों के। ये मैं आपको किसी के बयान में सुने हुआ नहीं, मेरे साथ पेश आया हुआ, मुझे सुनाया हुआ हज़रत ने। फिर मैंने उनको समझाया, मैं बोला अभी तक जो हुआ अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ा कर तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, और फ़ौरन यहाँ से जाते ही उस औरत के साथ में निकाह करो, क्योंकि निकाह अभी भी नहीं होया हुआ है तुम्हारा। निकाह करना पड़ेगा तुमको, बग़ैर निकाह के नहीं रह सकते, भले वो औरत नमाज रोज़े के ऊपर आ जावे। ये मसले हैं कौम के, उम्मत के, मुसलमानों के। और यहाँ बड़ी बड़ी बातें बैठे हुए हैं अपना एसी में खाते पीते घराने के, एक हाथ में बर्गर दूसरे हाथ में पेप्सी की बोतल, और उम्मत की फ़िक्र करना ये बहुत आसान है। लेकिन जो लोग इस तरीक़े से प्रैक्टिकल चलते हैं ना, असल हमारा मसला चल रहा फ़ज़ाइल अमाल पे, मैं अभी आता हूँ आगे। फिर आगे बढ़ते हैं। एक और वाक़या, कर्नाटक के एक इलाके के अंदर मेरी एक जमात चल रही थी। अब हम लोग एक मस्जिद में रुके हुए थे, उसी मस्जिद में एक दूसरी भी जमात थी जो उसी कर्नाटक के ही किसी गांव खेड़े की थी, और वो भी उस जमा मस्जिद के अंदर थी। तो हमने बोले भाई चलो एक काम करते हैं, साथ में तालीम करेंगे और साथ में जो है ये करेंगे, ये अपने कुरान के हलक़े वगैरह साथ में लगाएंगे, खाना वगैरह भी साथ में पकाएंगे। हमने वो जमात को हमारे साथ में ज़म कर लिए। अब हमने कुरान करीम के हलक़े लगाए, तो वो जो जमात है, वो जमात का जो अमीर है, यानी जो अमीर साहब थे, जो ज़िम्मेदार थे जमात के, वो मेरे हलक़े में थे। अब हम पढ़ रहे हैं, सूरतुल फातिहा पढ़े। अब उसके बाद में जो दूसरी सूरतें शुरू हुई, तो पता चला कि जो इंसान वो जमात लेके चल रहा है, उसको बेचारे को ख़ुद को सिर्फ़ 3 सूरतें ज़ुबानी याद है। एक सूरतुल फातिहा है, दूसरी इन्ना अतैनाकल कौसर है, और तीसरी जो है कुल हुवल्लाहु अहद। ये 3 सूरतों के अलावा वो बेचारे को ख़ुद को चौथी सूरत नहीं याद है। मुझे बताओ, तफसीर, फ़िक़्ह, उसूल हदीस, उसूल तफसीर, अरे बातें करना बहुत आसान है। तुम्हारी कौम का हाल ये है, तुम्हारी कौम का इंडिया में 4 सूरतें नहीं याद है उनको, सूरतें 2 छोड़ के उनको ये नहीं मालूम है नबी 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 सुन रहे, तो ये नबी कौन है बोल के। तो पहले जो जिन लोगों को यही नहीं मालूम है, तो तुम्हारे बेसिक जो है, बेसिक ही नहीं पता है। ये बड़ी बड़ी बातें जो है ना, सही हदीस और ये और वो, ये बातें करना बहुत आसान है। पहले चलो रे, चलो ना। पहले ये जो लाल कोमड़े रख के जो लोग तबलीग को गालियां देते हैं, मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के बयानात, हराम का खा खा के जो है डुक्करों के जैसी मस्ती आई हुई है। कभी गए क्या किसी गांव खेड़े के अंदर, निकले गली कूचों के अंदर, गए किसी झोपड़पट्टी एरिया में, मुसलमानों की लड़कियां जो गैरों के साथ में जा रही है, कभी सोचे उसके बारे में? अगर वही लड़की को बेसिक इस्लाम पता होता था ना, ये मसले नहीं हो। बेसिक ही नहीं मालूम है उनको। यहाँ बड़ी बड़ी बातें चल रही है तफसीर और हदीस। कहाँ तबलीग में मना किया गया इससे? करो ना तुम, बिल्कुल करो, लेकिन पहले उनको बेसिक से मुसलमान तो बनाओ, पहले उनको इस्लाम तो समझाओ। इसके लिए अरे वो मोहसिन है, मोहसिन उम्मत के, जो हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल आमाल लिखी है, एक एक किताब जो लिखे, मोहसिन है, उनका एहसान है। उनको क्या ज़रूरत थी वैसी किताबें लिखने की? नहीं तो वो तो अपनी जगह आराम से थे, एक मदरसे के शेखुल हदीस थे माशाअल्लाह, और घरेलू एतबार से भी ज़मींदार और नवाबी ख़ानदान के लोग थे। क्या ज़रूरत क्या थी उनको? बग़ैर फ़ज़ाइल आमाल के भी हज़ारों उनके शागिर्द और उनके मुरीदीन थे। लेकिन दर्द था उस ख़ानदान के दिल में, तड़प और कुढ़न थी इस उम्मत के लिए। इसलिए पहले सहाबा के वाक़ियात जमा किए, फिर
हज़रत जी मौलाना इलियास साहब ने कहा कि नमाज के फ़ज़ाइल पे एक रिसाला लिखो, तो फिर नमाज के फ़ज़ाइल जमा किए ताकि तालीम हो सके और वो मेंटलिटी को सामने रख के तुम्हारा जो तालिब इल्म है, जैसे तुम्हारे पास में LKG UKG के अंदर एक बच्चा पढ़ने के लिए है और तुम उसको 10th के जो है ना फॉर्मूले समझा रहे हो, देखो ये जो है फ़िज़िक्स के फॉर्मूले ये है और मैथ के फॉर्मूले ये है और इस तरह से जो है, तो तुम्हारे बाप को भी नहीं समझ में आएगा ना उसके बाप को समझ में आएगा। क्यों? उसको पहले ABCD सिखाओ भाई, उसके बाद जाके वो समझ में आएगा उसको, नहीं तो पहले ही दिन अभी पैदा भी नहीं हुआ वो LKG UKG का और उसको मैथ के फॉर्मूले समझा रहे। कौन किसने समझाया था मुझे बताओ ना, ऐसा चलता है क्या दुनिया में? तो यही तबलीग में कहा जाता है और तबलीग में निकाल के ये पहले चलो गांव खेड़ों में जाओ कभी तो समझ में आएगा कि क्या हाल है मुसलमानों का। ये एहसान है, एहसान तबलीगी जमात का, जिसकी वजह से भारत के मुसलमानों का इस्लाम बचा हुआ है, बाकी है। आज भी जाओ जाके देखो, बहुत सारे इलाकों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे ना, यहाँ पे जो है ऐसे ओम बने हुए हैं, मूर्तियाँ बनी हुई है मुसलमानों के हाथों के ऊपर। बातें करना बहुत आसान है। ये तबलीग वाले अगर नहीं रहते ना, ये पंजाब और मेवात और हरियाणा और ये बहुत सारे इलाके तो आज ख़त्म हो गए हुए होते थे। पता भी नहीं चलता था कि किसी ज़माने में वहाँ पे मुसलमान भी थे या नहीं थे बोलकर। तो फ़ज़ाइल आमाल ऐसे हालात में लोगों को तरगीब देने के लिए और उसके ज़रिए से जब लोग करीब हो गए, अब तबलीग के काम के ज़रिए से जब तुम तबलीग में लग गए, तुमने तुम्हारा कुरान सही कर दिया और तुमने कई तबलीग में लोग ऐसे हैं जब तबलीग में लगे थे शुरू में तो अलिब्बा पढ़ना नहीं आता था, लेकिन माशाअल्लाह जब लगे तो दिल में ज़ौक़ और शौक़ पैदा हुआ। उसके बाद में जो है माशाअल्लाह फिर वो नूरानी कायदा ख़त्म की और नाज़िरा कुरान ख़त्म किए और फिर उसके बाद में वो ख़ुद हाफिज़ कुरान बने। अभी मैंने एक हाफिज़ साहब का इंटरव्यू डाला हुआ हूँ मेरे चैनल पे। उनके दिल में, उन्होंने जो है 10th का एग्ज़ाम पास कर लिए थे, वो भी 90 से ऊपर परसेंटेज लेके कन्नड़ा ज़ुबान में। उसके बाद उनके दिल में ये ज़ौक़ और शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी हाफिज़ कुरान बनूँ। ऐसी हज़ारों मिसालें हैं। उसके बाद लोग आलिम बने मदरसों में दाखिले लेकर, और फिर उसके बाद में वैसे ही लोग फिर उनको इल्म तफसीर और इल्म हदीस की खिदमत उन्होंने अंजाम दी वो लेवल तक जाने के लिए। अरे भाई पहले मुसलमानों के हालात देखो तुम, ऐसे हालात में जो बेसिक तौर पे मुसलमानों के लिए जो उनको दीन से करीब करने और उनकी तालीम और तरबियत के लिए जो किताब लिखी गई थी फ़ज़ाइल आमाल, और उसमें भी हज़रत शेख ने जो वाक़ियात और जो बातें लिखे हैं ना वो दूसरी किताबों के हवाले से। लेकिन मसला यहाँ पे ऐसा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, जो बेस है बेस, तो ये ऐसे जो लोग हैं ना, मैं समझता हूँ इस्लाम का सबसे ज़्यादा सत्यानाश और मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान यही लोगों ने किया हुआ है जिनको ग्राउंड लेवल के मुसलमान पता नहीं है। ग्राउंड लेवल के मुसलमान मालूम ही नहीं है इनको, ज़मीनी लेवल पे मुसलमान कैसा रहते हैं, क्योंकि कभी गए नहीं ना। मुसलमानों के झोपड़ा पट्टियों में जाएंगे तो देखेंगे कि मुसलमानों की बहन बेटियां जो है कैसे भाग रही है गैरों के साथ में, और अगर वही बहन बेटियों के लिए उनके लिए काम किए नहीं तुमने, बहुत तफसीर और बहुत हदीस तफसीर और बुखारी का बुखार लगाते बैठे हुए हैं। जाओ ना कभी किसी झोपड़पट्टी एरिया में गए, किसी मुसलमान की लड़की भाग के जा रही थी गैरों के साथ, उसको समझाने के वास्ते में गए, कभी किसी गांव खेड़े देहात के अंदर जाओ रे, कभी जाओ मस्जिद की चटाइयों पे जाके 2-3 दिन सो और देखो वहाँ के मुसलमानों का हाल क्या है। खुद हम ऐसे लोगों को हमने अपने साथ में लेकर चले। जो एक बुज़ुर्ग थे, मैं उनको, वो मेरे साथ में थे, बोले मुफ्ती साहब मैं खुद भजन कीर्तन में बैठता था, बोले चबूतरे पे जाके मैं खुद बैठता था बोले जाके। अगर ये तबलीग का काम और तबलीग की मेहनत नहीं रहती तो मेरी तो बात की जो नस्लें रहती थी ख़त्म हो गया था मामला ही। उनको पता भी नहीं चलता था कि हमारे बाप दादा कौन थे। ये तबलीग की मेहनत, ये ग्राउंड लेवल की मेहनत करोगे ना, तब तुमको तफसीर, सही हदीस और बुखारी का मतलब समझ में आएगा। कार में बैठ के एक हाथ में बर्गर दूसरे हाथ में पेप्सी का कैन, ऐसे से समझ में नहीं आता। समझ में आया? फिर हरा हरा सूझता, फिर बड़ी बड़ी बातें। तो तबलीग वालों का एहसान है, फ़ज़ाइल आमाल का एहसान है इस उम्मत के ऊपर कि कम से कम उसके ज़रिए से मुसलमानों का के अंदर का इस्लाम तो बाकी रहा, फिर उनके अंदर ये एहसास तो पैदा हुआ। ऐसे ही एक नौजवान जो है मुझे बार बार मैसेज करता था, बोले ये बड़े बड़े जो इज्तिमा होते हैं
औरंगाबाद के इज्तिमा में इतने करोड़ खर्चा हो गए, और ये जो जगह जगह पे इज्तिमा होते हैं और साल में एक मरतबा ज़िले के जो इज्तिमा होते हैं और इनके पिंडाल पर और खाने पर और लोगों के आने जाने पर जो इतना खर्चा होता है, ये पूरे खर्चे को अगर हम जोड़ेंगे तो मुसलमान इतने मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं और मुसलमान इतने हॉस्पिटल बना सकते हैं और मुसलमान ये कर सकते हैं। ऐसा मेरे से एक नौजवान बार बार मुझे मैसेज करते रहता था, वो मेरे गाँव का ही था। तो मैंने जो है एक दिन उससे कहा, मैं बोला भाई तू मैसेज मत करते जा, मैं अभी आने वाला हूँ फुलाने इतवार को गाँव को ना, तो तू मेरे घर पे आ, अपन बैठ के आमने सामने बात करेंगे। मैं गया और जाने के बाद में वो नौजवान आया मिलने के लिए, बोले मैं आया हूँ, वो मेरा सवालों का पूरा फलीता लेके। मैं बोला बैठो 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 मेरे बाजू में। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम्हारे जो दादा है ना बेटा, दादा तुम्हारे दादा, तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे ना आज कि इल्म तफसीर, इल्म हदीस, सही बुखारी और इतने मदरसे हो जाना, इतने स्कूल हो जाना चाहिए, इतने मेडिकल कॉलेज और इतने बड़े बड़े जो है हम हॉस्पिटल बना सकते हैं ये इज्तिमात के पैसों के ऊपर। मैं बोला ये जो आज तुमको इतनी बड़ी बड़ी बातें सूझ रही है मेडिकल कॉलेज की और हॉस्पिटल्स की, तुम्हारे जो दादा है ना, तुम्हारे दादा खुद जतरा के अंदर गोधड़ा होड़ के जो जाते थे रात को तो सुबह तक वहीं रहते थे, कभी अमन तांबे का तमाशा देखते हुए, कभी काड़ू बाड़ू का तमाशा देखते हुए, कभी भीका भीमा का तमाशा देखते हुए, ऐसे तमाशे देखते पूरी ज़िंदगी उसी में गई उनकी। और गले में साईं बाबा का वो पहनते थे, क्या बोलते उसको, फ़ोटो रहती तो उसके ऊपर साईं बाबा का गले में पहनते थे और अपने आप को बहुत बड़ा साईं भक्त समझते थे। लेकिन वही जो तुम्हारे दादा है, उनको यही तबलीग वालों ने पहले 3 दिन लेकर गए, फिर उसके बाद 40 दिन लेकर गए। तो दादा जो है फिर अक्ल ठिकाने पे आई, फिर दादा ने अपने बेटों को दीनदार बनाए, मुसलमान बनाए, अपने बेटों को दीनी तालीम से आरास्ता किए। और अब तुम जो उनके पोतरे हैं इतना हाईटेक हो गए कि वही इज्तिमा पे इश्काल कर रहे हो जिसकी बरकत से तुम्हारे दादा मुसलमान बाकी रहे। नहीं तो दादा अभी तक वैसे ही रहते तो दादा पोतरा दोनों भी जो है खड़ल धड़ल करते हुए जो है निकलते थे, तुम दोनों भी अभी तक। पोतरा दादा के पीछे 2 तावीज़ रहते थे, फिर साईं बाबा के, पोतरे के भी और दादा के भी गले में। तो फालतू बातें। मैं बोला बेटा, मुसलमानों का जो पैसा वलीमों पे बर्बाद हो रहा है, मुसलमानों का जो गुटकों में, पूरे भारत में अगर मान लो 40 करोड़ मुसलमान हैं और हर मुसलमान अपने गुटके के 10 रुपये रोज़ खाली मुसलमान कौम के लिए दे, 40 करोड़ को 10 से ज़रब दिए ना तो कितने होते हैं, लगा लो अब तुम खुद हिसाब। खाली गुटके के, जो गुटके में पैसे बर्बाद हो रहे हैं और जो चाय में पैसे बर्बाद हो रहे हैं और तंबाकू में पैसे बर्बाद हो रहे हैं और जो मुसलमानों के फजूल खर्चियों के ऊपर, सिर्फ दिखावे के ऊपर, ये चीज़ों पे जो हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है ना, कभी इसके बारे में सोचे नहीं तुमने कि गुटखा मुक्ति की मुहिम चलाना चाहिए, तंबाकू मुक्ति, सिगरेट मुक्ति की वो मुहिम चलाओ ना। तो तुम ऐसी मुहिम अगर चलाओगे तो उसके पैसों से तुम रोज़ एक मेडिकल कॉलेज बना सकते। 400 करोड़ होते हैं, रोज़ एक मेडिकल कॉलेज, रोज़ एक हॉस्पिटल, रोज़ तुम हर गांव के अंदर एक हॉस्पिटल बना सकते। एक साल में तो पूरे देश के हर ज़िले में तुम बना सकते। इतना फंड जमा हो जाएगा तुम्हारे पास में। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो कैसा है ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना भाई, पहले लॉजिक पे गौर करो। पहले जो है कौम को नबीच नहीं मालूम है, मोमेडियन लोगों का फंक्शन है बोले इसलिए स्कूल के अंदर छुट्टी है, ये हाल है। बग़ैर निकाह के बहुत है इसी तादाद, सकाळ दोपहर संध्या काल में लगे हुए हैं, इस्लामी नहीं मालूम है। वो कब पता चलेगा जब जैसे तुम्हारे जैसे लोग हाथ में का बर्गर और दूसरे हाथ में का पेप्सी और कार और एसी ऑफिस में से बाहर निकल के झोपड़पट्टियों में और गांवों में और देहातों में और कौम के दरमियान में चलोगे ना, जब पता चलेगा तुमको। नहीं तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें सोचती रहेंगी बैठे बैठे खाली। और यहाँ मना नहीं है, हम तुम्हारे सामने इतने बड़े मुफस्सिर कुरान बैठे हुए हैं, 5 साल की तफसीर मौजूद है चैनल पे, देख लो जाके। हर साल पाबंदी से बयान करते हैं। हमको सिखा रहे यार तुम, और ऐसी बातें चल रही है तुम्हारी के तबलीग में तफसीर, तबलीग वालों के जैसी तो तफसीर किसी ने नहीं लिखा। सही अहादीस, ये मुंतखब अहादीस, सही अहादीस का मजमुआ है। बताओ इसके अंदर कौन सी हदीस जो है वो सिहाए सित्ता से बाहर की है। और सिहाए सित्ता के अलावा भी जो हदीस की किताबें हैं उनको भी हम रद्द नहीं कर सकते। हयातुस सहाबा, मारिफुल कुरान और कितनी किताबें मैं आपको बताऊं तबलीग वालों ने जो लिखी हुई है। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए और अल्लाह ताला जो है हमको फ़हम अता फरमाए। किसी पे एतराज़ करने से पहले
लॉजिक पे हमने गौर करना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, गली कूचों में निकल के वहाँ मेहनत करना और चटाइयों पे मस्जिदों में सोना और अपने हाथ से पका के खाना और गाँव वालों पे मेहनत करना, जिगर लगता है इसको, और वो जिगर है तबलीग वालों के पास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।